Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe today. We start the part 4 of the Our Story, Healer A New Down. इस बीच मियोंग ह्वान ने जल्दी से लैपटॉप खोला और ब्लैक बॉक्स ड्राइव का डेटा एक्सेस करने लगा। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो छाया सरकार इसे दुनिया से छुपा रही है? जैसे ही उसने फाइल्स ओपन की, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो देश के सबसे बड़े नेताओं के खिलाफ सबूत हैं। तो इसीलिए मूनशिक इसे अपने पास रखना चाहता था, यंगशिन ने कहा। अगर ये फाइल्स लीक हो गईं तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। हमें इसे बाहर निकालना ही होगा। इधर जियोंग-हू ने बैकस्ट्रीट वुल्फ के गुर्गों को संभालते हुए हान तेजंग का सामना किया। बहुत हो गया खेल, हीलर, हान तेजंग ने कहा और उसकी तरफ बंदूक तान दी। लेकिन जियोंग-हू पहले से तैयार था। उसने तेजी से उछलकर हान तेजंग को डिसार्म किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब यह खत्म हो गया। अब मियोंग ह्वान, यंगशिन और मून हो इमारत से बाहर की तरफ भाग रहे थे। जियोंग-हू भी पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन तभी धाएं, पीछे से एक गोली चली और जियोंग-हू के पैर में लग गई। नहीं, मैं यहां रुक नहीं सकता। अंतिम भाग, क्या वे बच पाएंगे? बाहर पुलिस और मीडिया का हुजूम था। यंगशिन ने जल्दी से एक कार स्टार्ट की और मियोंग ह्वान ने जियोंग-हू को सहारा देकर उसमें बिठाया। अब क्या होगा? यंगशिन ने घबराकर पूछा। अब हम इसे दुनिया के सामने लाएंगे, जियोंग-हू ने कहा। लेकिन क्या छाया सरकार इतनी आसानी से हार मानेगी? ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जियोंग-हू की आवाज में वही आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की लकीरें दिख रही थीं। पैर से बहता खून, थकावट से कांपता शरीर, फिर भी उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। यंगशिन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मियोंग ह्वान ने तेजी से जियोंग-हू के घाव को बांधने की कोशिश की। हमें जल्द से जल्द एक सुरक्षित जगह पहुंचना होगा। लेकिन तभी बीप बीप, फोन पर एक मैसेज आया। अगर तुमने ब्लैक बॉक्स ड्राइव को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की तो तुमसे पहले तुम्हारे अपनों को खत्म कर देंगे, छाया सरकार। यंगशिन ने डर से जियोंग-हू की ओर देखा। क्या हमने सच में किसी बहुत बड़े दुश्मन से पंगा ले लिया है? हमें क्या करना चाहिए? मियोंग ह्वान ने पूछा। जियोंग-हू ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर हम डर गए तो ये लोग हमेशा हम पर राज करते रहेंगे। यंगशिन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे अपनों की जान खतरे में पड़ सकती है। मियोंग ह्वान ने लैपटॉप खोलकर ब्लैक बॉक्स ड्राइव की फाइल्स स्कैन की। इसमें हाई लेवल अधिकारियों की काली करतूतों का पूरा रिकॉर्ड है। भ्रष्टाचार, हत्या, गैर कानूनी सौदे, ये किसी बम से कम नहीं। तो अब सवाल ये है, यंगशिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम इसे लीक करें या नहीं? तभी धाएं, पीछे से गोली चली और कार का पिछला शीशा चकनाचूर हो गया। वे हमें ट्रैक कर रहे हैं। गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, जियोंग-हू चिल्लाया। यंगशिन ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ा। पीछे 4 काली एसयूवीज थीं, जो पूरी स्पीड से उनका पीछा कर रही थीं। हम सीधे नहीं बच सकते। मियोंग ह्वान ने जल्दी से गाड़ी के डिजिटल सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। अगर मैं ट्रैफिक लाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लूं तो शायद हम भाग सकते हैं। मियोंग ह्वान, ट्रैफिक लाइट्स हमारे लिए रेड कर दो, लेकिन कर दो। मियोंग ह्वान ने तेजी से कोड टाइप किए और अगले ही सेकंड पूरी सड़क पर सभी ट्रैफिक लाइट्स रेड हो गईं। यंगशिन ने पूरी स्पीड से गाड़ी को साइड लेन में डाल दिया, जबकि पीछा करने वाले ट्रैफिक में फंस गए। हम बच गए। यंगशिन ने राहत की सांस ली। नहीं, जियोंग-हू ने सिर हिलाया। ये बस शुरुआत है। कौन है असली दुश्मन? गाड़ी अब एक सुरक्षित जगह पर आ चुकी थी। मियोंग ह्वान ने तुरंत अपनी सिक्योरिटी लाइन चेक की। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? यंगशिन ने पूछा। ब्लैक बॉक्स ड्राइव की फाइल्स डिलीट हो रही हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? जियोंग-हू ने पूछा। मियोंग ह्वान ने तेजी से कोड चेक किया और फिर घबराकर बोला, हमें हैक किया जा रहा है। हम किसी बहुत बड़े दुश्मन से टकरा चुके हैं। मियोंग ह्वान के हाथ तेजी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रहे थे,
लेकिन हालात उनके हाथ से फिसल रहे थे। ब्लैक बॉक्स ड्राइव की सारी फाइल्स डिलीट हो रही थीं। ये कैसे हो सकता है? हमारा सिक्योरिटी सिस्टम लगभग अभेद्य था। कोई हमें रियल टाइम में हैक कर रहा है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? यंग शिन ने घबराकर पूछा। अगर अगले 30 सेकंड में कुछ नहीं किया तो ये सब खत्म हो जाएगा। मियोंग ह्वान के माथे पर पसीना आ गया था। जियोंग हू ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। उसने तुरंत अपनी जेब से एक एन्क्रिप्टेड पेन ड्राइव निकाली। आखिरी दांव, ड्राइव कनेक्ट करो और फाइल्स बैकअप में डालो। मियोंग ह्वान ने बिना सवाल किए पेन ड्राइव लगाई और तेजी से बैकअप स्टार्ट किया। 5%, 10%, 20%। लेकिन तभी धाएं! हमला! खिड़की के शीशे अचानक टूट गए। वे यहां आ चुके हैं। जियोंग हू ने यंग शिन और मियोंग ह्वान को कवर करने के लिए छलांग लगाई। 3 नकाबपोश लोग काले कपड़ों में हथियार लिए अंदर घुस आए। हीलर, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वो ड्राइव हमें दे दो, एक आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। सपने में भी नहीं, जियोंग हू ने जवाब दिया। नकाबपोश आदमी ने पिस्तौल उठाई, लेकिन स्विश! एक झटके में जियोंग हू ने उसका हाथ पकड़कर पिस्तौल गिरा दी और उसे जमीन पर पटक दिया। यंगशिन ने एक कुर्सी उठाकर दूसरे हमलावर पर फेंकी। मियोंग ह्वान बैकअप पूरा करने में लगा था। 85%, 90%। आखिरकार बैकअप पूरा हो गया। हो गया! मियोंग ह्वान चिल्लाया। लेकिन तभी नकाबपोश लोगों ने एक स्मोक बम फेंका, जिससे पूरा कमरा धुएं से भर गया। चलो, यहां से निकलते हैं। जियोंग हू ने यंग शिन और मियोंग ह्वान का हाथ पकड़ा और खिड़की से छलांग लगा दी। वे एक संकरी गली में गिरे और तुरंत भागने लगे। पीछे से चीख पुकार सुनाई दी, लेकिन वे अब अंधेरे में गायब हो चुके थे। अब सवाल था, हम इस डेटा का क्या करें? अगर इसे सही तरीके से लीक नहीं किया तो हमें मार दिया जाएगा। यंग शिन ने चिंता से कहा, हमें इससे बड़ा खेल खेलना होगा। जियोंग हू ने ठंडे लहजे में कहा। मियोंग ह्वान समझ गया। हम इस डेटा को सीधे सरकार को नहीं देंगे। हम इसे दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स फोरम पर डालेंगे। क्या? अगर ये फाइल्स पब्लिक डोमेन में चली गईं तो कोई इसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि हमें अब पूरी दुनिया से छिपकर रहना होगा। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। यंग शिन की आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी साफ झलक रही थी। ब्लैक बॉक्स ड्राइव में छिपे राज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का फैसला लिया जा चुका था। लेकिन सवाल यह था कि कैसे? मियोंग ह्वान ने लैपटॉप ऑन किया और सबसे बड़े हैकर्स फोरम से जुड़ने की कोशिश की। अगर हम इस डेटा को यहां डाल दें तो छाया सरकार इसे रोक नहीं पाएगी, लेकिन हमें खुद को छुपाने का कोई तरीका निकालना होगा। जियोंग हू चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। अगर हम इसे सही ढंग से लीक करें तो हम खुद एक शिकार भी बन सकते हैं। यंग शिन ने उसकी तरफ देखा। तो तुम्हारा प्लान क्या है? हम शिकारी बनेंगे। हमें पकड़ने के लिए उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। टीवी स्क्रीन पर एक फ्लैश न्यूज आ रही थी। एक अज्ञात हैकर ग्रुप देश के गोपनीय डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वे अब हमें आतंकवादी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या? मियोंग ह्वान ने घबराकर पूछा। अब हम उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाएंगे। जियोंग हू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कैसे? हमें पता लगाना होगा कि छाया सरकार का अगला कदम क्या होगा। मियोंग ह्वान ने फाइल्स को तेजी से स्कैन किया। अगर हम सीधे इसे इंटरनेट पर डाल दें तो वे इसे ब्लॉक कर देंगे। तो क्या हम इसे कोई बड़ी मीडिया एजेंसी भेज सकते हैं? यंग शिन ने सुझाव दिया। नहीं, वे बिक चुके हैं। फिर? हम इसे लाइव स्ट्रीम करेंगे। क्या? अगर हम लाइव स्ट्रीम में सारी सच्चाई दुनिया को दिखा दें तो कोई इसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन लाइव स्ट्रीम कहां से करें? कहीं से भी, लेकिन ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। अगले कुछ घंटों में एक सीक्रेट लोकेशन पर सारा सेटअप तैयार हो गया। लाइव स्ट्रीम के लिए कई सर्वर्स जोड़े गए।
ब्लैक बॉक्स ड्राइव की सारी फाइल्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिट करने का कोड लिखा गया, एक इनक्रिप्टेड आईपी जिससे ट्रैकिंग असंभव हो। अब बस सही समय का इंतजार था, लेकिन तभी धाएं, दरवाजा जोर से टूटा और एक ग्रेनेड अंदर फेंका गया। वे यहां आ गए हैं, हमें भागना होगा। जियोंग हू ने सबसे पहले यंग शिन को कवर किया और उसे सुरक्षित जगह धकेला। मियोंग ह्वान, सर्वर ऑन रखो। अगर यह लाइव स्ट्रीम शुरू नहीं हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। बाहर से ब्लैक मास्क पहने लोग गोलियां बरसाते हुए अंदर घुस रहे थे। हमें इन्हें रोकना होगा। मियोंग ह्वान ने घबराते हुए स्क्रीन की तरफ देखा। 90 सेकंड बाकी। अगर हम यह 90 सेकंड तक बच गए तो पूरी दुनिया सच्चाई जान जाएगी। धाएं! एक गोली मियोंग ह्वान के कंधे में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। यंग शिन ने चीखते हुए उसे पकड़ लिया। नहीं, मियोंग ह्वान! जियोंग हू ने गुस्से से अपनी पिस्तौल उठाई और 3 हमलावरों को गिरा दिया। हमें बस 60 सेकंड और चाहिए।